वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड वेलकम टू दिस लास्ट लेक्चर ऑन रीजनिंग, जहाँ पे हम लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, तो वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर रहेगा और इसके अलावा पिक्टोरियल क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाएँ तो आप रेडी रहो करने के लिए, है ना। तो उस टाइप के भी हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। पिक्टोरियल क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा टफनेस नहीं होती है। टफनेस बेसिकली ये रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, लीनियर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, इन सब में होती है। और जो बाकी क्वेश्चन हैं उसमें होती है सिली मिस्टेक्स, जो हमको अवॉइड करनी है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक, इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया हमने, उस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। तो उसमें हमको सिली मिस्टेक्स सही करनी रहती है। और ये जो वाले जो क्वेश्चन है इनमें हमको दिमाग लगाना रहता है। ब्लड रिलेशन, लीनियर अरेंजमेंट्स, ये सारे में, है ना। तो इन्फॉर्मेशन रिलेट करना आपको आना चाहिए सबसे पहले, है ना। इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ये बच गया था हमारा, तो इसको हम करेंगे और इसके बाद वी विल सी 4-5 क्वेश्चन पिक्टोरियल के। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। इसके बाद हम कॉम्प्रीहेंशंस वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, ताकि सारा पूरा सी स्टार्ट थोड़ा कवर हो जाए। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिल जाएंगी, करेक्ट। चलो अब हम ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 8 गर्ल्स, ठीक है। मधु, नुपुर, संध्या, खुर्शिद, मंजू, अंशु, सिनी एंड सुमन, ठीक है भाई। ये लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, है ना। मतलब स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं पीरियोडिक डिस्टेंस पे, मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि एक लाइन में बैठे हैं सारे लोग, ये 8 लोग, और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं और कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, हम क्या करते हैं कि भाई हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम 8 स्पेसेस बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। 8 स्पेसेस बना दिए हमने, करेक्ट। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अंशु फेसेस नॉर्थ, तो अंशु जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। तो हम हमेशा जब भी नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन है तो आप नॉर्थ इधर मानो, साउथ इधर मानो, ईस्ट इधर मानो और वेस्ट इधर मानो, ठीक है। तो अभी अंशु कहाँ फेस करी, नॉर्थ फेस करी, तो हम ऐसे एरो बना देते हैं। ओनली 2 गर्ल्स सिट टू द राइट ऑफ अंशु, तो अगर अंशु नॉर्थ फेस करी तो उसका राइट क्या होगा, इधर। और इसके बगल में सिर्फ 2 लड़कियां ही बैठी हैं, इसका मतलब ये थर्ड लास्ट में बैठी होगी, है ना। तो ये जो हमारी स्पेसेस हमने बनाई, इसमें हम अंशु को यहाँ लिख देते हैं, दिस इज अंशु एंड शी इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये इतना हो गया। संध्या सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंशु, तो अंशु का लेफ्ट इधर है ना। थर्ड टू द लेफ्ट पे संध्या बैठी है, तो थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ हो गया, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पे बैठेगी संध्या, है ना। यहाँ पे संध्या बैठेगी, ठीक है। समझ में आ गया। अभी तक सब सिंपल चल रहा है। ओनली 1 गर्ल सिट्स बिटवीन संध्या एंड मंजू, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि संध्या और मंजू के बीच में एक लड़की ही बैठेगी। तो मंजू कहाँ बैठ सकती है, एक लड़की यहाँ से छोड़ो, या तो यहाँ बैठ सकती है मंजू, है ना। इधर बैठ सकती है मंजू, ठीक है। MAN से कर रहा हूँ यहाँ पे डिनोट। मंजू यहाँ बैठ सकती है, और कहाँ बैठ सकती है, एक छोड़ के, है ना। एक गर्ल है ना दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी बैठ सकती है मंजू, यहाँ पे भी तो बैठ सकती है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, मतलब इन दोनों स्पेसेस में कहीं किसी एक में होंगी, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। या तो यहाँ पर होगी या तो यहाँ पर होगी, है ना। इन दोनों स्पेसेस में से किसी एक पर होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। मंजू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ खुर्शिद, तो मंजू जो है खुर्शिद के इमीडिएट राइट में है। अब हमको डायरेक्शन तो मालूम नहीं है कि ये ऊपर है कि नीचे है ना। अगर ऊपर होगा तो इमीडिएट राइट ये वाला हो जाएगा, और अगर नीचे होगा तो इमीडिएट राइट कहाँ होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मंजू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ खुर्शिद, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि खुर्शिद अगर इधर है ना, खुर्शिद अगर इधर है तो उसके जस्ट बगल में कहीं बैठेगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, या तो मंजू यहाँ हो सकती है या तो मंजू यहाँ हो सकती है ना। यही तो मतलब है। तो मंजू यहाँ पे हो सकता, मान लो मंजू यहाँ पर है तो खुर्शिद कहाँ हो सकता है, जैसे इसके बगल में खुर्शिद यहाँ हो सकता है, इधर वाले इसमें इधर हो सकता है खुर्शिद, है ना। और कहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यहाँ तो अंशु बैठी हुई है। और अगर मंजू इधर होती है तो खुर्शिद कहाँ हो सकता है, एक ही बची है, यहाँ पे हो सकता है। तो खुर्शिद 2 जगह हो सकता है ना। कहाँ कहाँ पे हो सकता है,
एक तो इधर वाली पोजीशन पे और एक इधर वाली पोजीशन पे, यही दोनों पोजीशन बची, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमको सर्टेनिटी से कुछ नहीं मालूम है। ओनली वन गर्ल सिट्स बिटवीन खुर्शीद एंड नुपुर, तो खुर्शीद और नुपुर के बीच में एक लड़की बैठती है, ठीक है। खुर्शीद और नुपुर के बीच में एक लड़की बैठती है, इससे क्या मतलब हुआ कि खुर्शीद और नुपुर के बीच में कोई एक लड़की बैठेगी। अगर खुर्शीद इधर है तो नुपुर कहाँ हो सकता है, एक लड़की छोड़ के यहाँ पे हो सकता है, पर यहाँ तो अंशु बैठी है तो यहाँ नहीं हो सकता। और अगर खुर्शीद इसी पोजीशन पर है तो नुपुर कहाँ हो सकती है, इधर हो सकती है, एक लड़की छोड़ के इधर। तो नुपुर या तो यहाँ पे हो सकती है और फिर कहाँ हो सकती है, अगर खुर्शीद इधर है तो कहाँ हो सकती है, एक जगह छोड़ के, यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर एक जगह छोड़ के यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकती है नुपुर, है ना। तो नुपुर इन दोनों स्पेसेस में हो सकती है, ठीक है। खुर्शीद इन दोनों में हो सकता है, नुपुर भी इन्हीं दोनों पोजीशन पे हो सकती है, ठीक है। एक लड़की छोड़ के बैठा हुआ है, मतलब खुर्शीद से एक छोड़ के नुपुर बैठी है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ संध्या फेस द सेम डायरेक्शन, तो उसको हम यहीं लिख देते हैं। संध्या के जो दोनों पार्टनर्स हैं, मतलब जो बगल में बैठे हैं, ये लोग सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, है ना। कहीं भी हो हमको नहीं मालूम, बट सेम डायरेक्शन है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, ठीक है। सुमन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मंजू, अब क्या बोल रहा है, सुमन एक लड़की है जो कहाँ बैठी है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मंजू। तो मंजू अगर इधर है और अब हमको मंजू का भी डायरेक्शन नहीं पता है, तो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, थर्ड टू द लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो सुमन इधर होगी या फिर 1 2 3, या तो सुमन इधर होगी, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट तो ऐसे ही होगा ना। अगर मंजू नॉर्थ फेस कर रही है तो थर्ड टू द लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। और मंजू अगर साउथ फेस कर रही है तो थर्ड लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। तो मंजू और सुमन के बीच में दो लोग हैं, कुल मिला के इतना बात है। तो मंजू अगर इधर है ना, तो दो लोग छोड़ के एक दो, सुमन यहाँ हो सकता है, सुमन यहाँ हो सकती है, या फिर कहाँ हो सकती है, मंजू इधर ही है तो दो लोग छोड़ के एक दो, या तो यहाँ हो सकती है। बट यहाँ पे तो होगी नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे या तो खुर्शीद होगा या तो नुपुर होगी, है ना। समझ में आ रहा है क्यों, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर देखो खुर्शीद यहाँ पर है, खुर्शीद दो जगह हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर यहाँ है तो नुपुर यहाँ पर होगी, है ना, मतलब एक स्पेस छोड़ के। और अगर खुर्शीद इधर है तो एक स्पेस छोड़ के नुपुर यहाँ पे होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ खुर्शीद और नुपुर ही आ सकते हैं, तो यहाँ सुमन तो आ नहीं सकती। तो अगर मंजू इधर है तो सुमन का पास एक ही पोजीशन बचता है, दैट इज दिस, ठीक है। अब ये दूसरी पोजीशन के लिए भी देख लेते हैं। अगर मंजू इधर है ना, तो सुमन कहाँ हो सकती है, दो स्पेस छोड़ के, मतलब एक ये और एक ये, तो सुमन यहाँ हो सकती है। यहाँ पे भी सुमन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुर्शीद और नुपुर ही हो सकते हैं बस, है ना। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या है, कि मंजू इधर हो, मतलब मंजू इधर हो, है ना, और मंजू के थर्ड टू द लेफ्ट सुमन हो, मतलब सुमन इधर हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मंजू कहाँ फेस कर रही है, मंजू इधर साउथ फेस कर रही है, तभी तो थर्ड टू द लेफ्ट सुमन होगी ना इधर। अगर आप इस साइड फेस कर रहे हो तभी तो लेफ्ट आपका ये है ना, समझ में आ रहा है। तो मंजू कहाँ फेस कर रही है, मंजू इधर फेस कर रही है और सुमन इधर है। और अगर मंजू इधर है तो खुर्शीद कहाँ होगा, खुर्शीद इधर होगा, जस्ट इसके बगल में, तो यहाँ पे खुर्शीद हो गया। और अगर खुर्शीद इधर है तो नुपुर कहाँ होगी, नुपुर इधर होगी, है ना। तो नुपुर इधर हो गया, हो गई या हो गया जो भी है। अब हम ये थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमारा काफ़ी चीज़ सॉल्व हो गया है। इसको हटा दिया हमने, यहाँ पे अब मंजू नहीं हो सकती क्योंकि मंजू वहाँ पे आ गई। अरे यार कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। ये हटाओ इसको, यहाँ भी इसको भी हटा दो। तो अभी क्या बचा हमारे पास, इसको भी हटा ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे खुर्शीद आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे खुर्शीद आ जाएगा। तो यहाँ पे खुर्शीद आ गया, इस पेज में खुर्शीद आ गया, ठीक है। यहाँ नूपुर आ गया, यहाँ अंशु आ गई और यहाँ सुमन आ गई, है ना। सुमन को भी यहाँ से अब हटा देते हैं क्योंकि सुमन भी हमारे पास आ गई है, तो ये भी हटा दिया हमने, है ना। दिस इज ऑल्सो गॉन। तो समझ में आना कैसे किया, पर अभी पूरे सॉल्व नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, सुमन हो गया, संध्या फेसेस, अच्छा संध्या, एक मिनट रुको, संध्या के जो बगल वाले हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, है ना। तो अब डायरेक्शन भी साथ में मार ही लेते हैं। तो मंजू के क्या था, कहाँ पर था, मंजू वॉज इमीडिएट राइट ऑफ खुर्शीद। इमीडिएट राइट कब होगा, जब खुर्शीद इधर फेस कर रहा होगा, तो खुर्शीद इधर फेस कर रहा है। और हमने ये देखा था कि संध्या के जो दोनों पार्ट बगल वाले हैं वो सारे सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो मतलब नुपुर भी इधर फेस करेगा, है ना। संध्या का भी नहीं पता हमको डायरेक्शन, नुपुर भी नॉर्थ फेस कर रहा है ना। अब उसके बाद क्या है, संध्या फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज अंशु। तो अंशु के अपोजिट डायरेक्शन है संध्या का, अंशु नॉर्थ है तो संध्या साउथ हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। सिनी डज नॉट सिट
एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। तो सिनी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठती है, मतलब ना सिनी यहाँ पर होगी और ना सिनी यहाँ पर होगी, तो सिनी कहाँ हो सकती है, सिनी इधर हो सकती है ना। अब इसके बाद बचा कौन, जो बचा वो यहाँ बैठ जाएगा। कौन बचा इसके बाद, सिनी के अलावा और कौन बचा, मधु बची है ना। तो मधु कहाँ बैठेगी अपनी, मधु इधर बैठेंगी है ना। तो हमने ये अरेंज तो कर लिया, अब हमको डायरेक्शन भी तो देखना है। डायरेक्शन भी हमारे मोस्ट ऑफ द आ ही गए हैं, बस थोड़ा सिनी सुमन का बचा है, देख लेते हैं हम। मधु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज खुर्शीद। तो मधु और खुर्शीद का सेम डायरेक्शन है। मधु कहाँ पर है, ये खुर्शीद इधर है तो मधु भी इधर हो जाएगा है ना। उसके बाद और क्या बोल रहा है, बोथ सिनी एंड सुमन फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नूपुर। तो सिनी और सुमन जो है, कौन, सिनी और सुमन ये नूपुर के अपोजिट हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। तो ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये दोनों कहाँ फेस करेंगे, साउथ फेस करेंगे। तो हमने सबके डायरेक्शन बता लिए, हमने सबकी पोजीशन बता ली, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन है ना। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से हमने सॉल्व कर दिया इस पूरे क्वेश्चन को है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ संध्या। तो संध्या के सेकंड टू द राइट कौन है भाई, संध्या इधर है, इसका राइट कहाँ पर है, इसका राइट इधर है ना। तो सेकंड टू द राइट ऑफ संध्या कौन है, मधु है ना। कौन है, मधु, ठीक है। कौन है, मधु है, ठीक है। उसके बाद हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन नुपुर एंड खुर्शीद। तो नुपुर और खुर्शीद, नुपुर कहाँ गया, नुपुर और खुर्शीद के बीच में कौन बैठ रहा है। तो नुपुर और खुर्शीद के बीच में कौन थी, संध्या थी है ना, देखा था हमने। तो नुपुर और खुर्शीद के बीच में संध्या थी। हु इज द, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मंजू विद रिस्पेक्ट टू नुपुर। तो नुपुर के रिस्पेक्ट में मंजू कहाँ पर है भाई, नुपुर के रिस्पेक्ट में मंजू इधर है। तो इसका एक तो राइट है, ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट है ना। तो थर्ड राइट पे है मंजू है ना। कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट, ठीक है। कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये आपको कॉपी में आएगा, वो आपने लीनियर अरेंजमेंट बना लिया होगा तो देखना पड़ेगा। खुर्शीद और मंजू, नुपुर और सिनी, संध्या और अंशु, बना ले क्या, इधर ही बना लेते हैं। तो मधु इधर था है ना, मधु इधर था, और उसके बाद क्या था, एक बार देख लेते हैं क्या था। मधु, नुपुर, संध्या, खुर्शीद, मधु, मधु, नुपुर, संध्या, खुर्शीद, उसके बाद मंजू, मंजू के बाद कौन आया था, आखिरी में सिनी और सुमन आए थे। मंजू के बाद वो था, और कौन बचा भाई, मंजू के बाद और कौन था, फिर से देखना पड़ेगा। मंजू के बाद अंशु, अंशु, सिनी और सुमन, मंजू, अंशु, फिर यहाँ पे आएगा सिनी और फिर सुमन है ना। तो खुर्शीद और मंजू, खुर्शीद इधर है, मंजू किधर है, मंजू बगल में है। नुपुर और सिनी, नुपुर और सिनी का है, नुपुर इधर है, सिनी इधर है, ये तो बहुत दूर है। संध्या और अंशु, संध्या इधर है, अंशु दो छोड़कर है। संध्या और सिनी, संध्या और सिनी, मधु और सुमन, मधु और सुमन। तो ये मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है कुल मिला के इसमें, क्योंकि नंबर से तो कुछ हो नहीं रहा। मधु और सुमन देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, संध्या और सिनी सेम डायरेक्शन में है, और क्या था, मंजू एंड खुर्शीद, मंजू एंड खुर्शीद कहाँ है, मंजू एंड खुर्शीद अपोजिट डायरेक्शन में है, मधु और सुमन अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये याद रखना कि संध्या और सिनी सेम डायरेक्शन में है ना। तो और क्या था, संध्या और, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं। संध्या और सिनी सेम डायरेक्शन में है, संध्या और अंशु भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, मधु और सुमन ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस एक ही ऑड वन आउट आता है, दैट इज डी, क्योंकि इसमें ये लोग सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। हाउ मैनी गर्ल्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ। तो कितने नॉर्थ फेस कर रहे हैं भाई, बताओ कितने नॉर्थ फेस कर रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं ना। कितने लोग फेस कर रहे हैं, चार। ये इन्होंने इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट 3, दिस इज 4। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 है ना। चार लड़कियाँ ही हैं ना भाई, चार ही लड़कियाँ तो हैं। कहाँ चला गया यार, हाँ, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, चार ही हैं। वो आंसर गलती से गलत लिख दिया होगा, दैट इज 4, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। इस टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें, ठीक है। अभी
हम अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोरियल क्वेश्चंस, है ना। तो पिक्टोरियल क्वेश्चंस कैसे करते हैं? तो पिक्टोरियल क्वेश्चन में क्या होता है, एसेंशियली आपको एक पैटर्न हो रहा होता है और आपको ये बताना रहता है कि उसमें से गलत कौन सा है ना, या फिर अगला पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा, तो आपको इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना रहता है ना। तो हम इस क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो फिगर से आपको बेसिकली पैटर्न देखना होता है, और फिगर्स में जनरली 2-3 टाइप का चीज़ होता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, पहला आप सबसे पहले आप क्या करो ऐसे पिक्टोरियल क्वेश्चन में कि आप देखो कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको। इसमें आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसमें ऐसे 1 2 3 और फिर एक बड़ा सा है और फिर ये 2 है। एक लाइन सेगमेंट है ना, जैसे स्केल पे होता है। तो ये है एक पार्ट ये गोला सा है, पेंडुलम सा, और एक पार्ट कौन सा है, एक पार्ट ये एरो सा है। ये 3 पार्ट हैं इसमें, है ना। अब ये 3 पार्ट कैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हमको ये देखना है, ठीक है, क्या चीज़ है जो मतलब हो रही है। तो आप पहले में देखो, पहले में अगर हम पहले में देखें तो पहले में क्या है कि ये पेंडुलम टाइप का ये कहाँ पर है, इधर है ना। ये पेंडुलम टाइप का इधर है और ये आपका जो एरो है वो इधर है, ठीक है, और ये इधर है ना। समझ में आया, इधर है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में ये इधर आ गया। अच्छा, दूसरे वाले में ये इधर आ गया, मतलब ऐसे 1 2 3। तो दूसरे वाले में ये इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आ गया, ओके। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, तीसरे वाले में एक तो यहाँ 2 1 2 3 है ना। तो तीसरे वाले में ये तीसरे पर ही है और ये यहीं पर है ना। और चौथे वाले में क्या है, चौथे वाले में 1 2 3 4 5 6 यहीं पर है और ये यहाँ पर है ना। और पांचवे वाले में क्या है, 1 2 यहाँ पे 3 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे है, करेक्ट। तो अब आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहले वाले में देखो तो आप देखोगे कि ये जो एरो है ये दो सेगमेंट बाद है ना, ये बड़े के 2 सेगमेंट बाद है, और ये जो पेंडुलम है वो 3 सेगमेंट बाद है। पर दूसरे में ये इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। इसमें से एक चीज़ गलत है, इन पांचों चीज़ में से कोई एक चीज़ गलत है, वो हमको निकालनी कौन सी गलत है। तो हमको ये पैटर्न देखना है कि कौन सा सारे लोग एक टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और कौन सा गलत है इसमें से, है ना। तो अब ये पहला इमेज देख लिया कि एरो 2 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, और यहाँ पे ये तीसरे पर है बेसिकली पेंडुलम। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ये जो ये गोला सा है ये 2 पे है, जहाँ पे पहले एरो था, और एरो यहाँ पे आ गया। अब तीसरे में इमेज में क्या है, तीसरे इमेज में देखोगे कि आप फिर से ये जो गोला है ये 2 ही बाद है, और ये जो एरो है वो 3 बाद है ना। यहाँ पे भी यही था। तो एक पैटर्न ये हो सकता है कि भाई ये जो एरो है वो हमेशा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, नहीं, ये और ये सही सेम नहीं है, ये और ये सेम है ना। क्योंकि ये एरो तीसरे पर है और ये जो पेंडुलम टाइप का है ये 2 पर है, जबकि पहले में ऐसा नहीं था। पहले में एरो 2 के बाद है और जो पेंडुलम है वो 3 के बाद है ना। यहाँ जो तीसरी इमेज है उसमें भी ऐसा है कि पेंडुलम जो है वो 2 के बाद है ना, 2 पे है, और ये जो एरो है वो 3 पे है ना। चौथे में क्या है, इसमें भी एरो 3 पर है ना, इसमें भी एरो 3 पर है और पेंडुलम 2 पर है। इसमें भी एरो, ये चौथा जो है, पांचवा जो है, इसमें भी ये जो गोला सा है ये दो पार्ट बाद है ना, मतलब ये बड़ी वाली पार्ट है तो पहला और दूसरा इसके दूसरे पर है, और यहाँ पे एरो तीसरे पर है। तो मतलब एक चीज़ में जो एरो और वो है वो गलत सा है, कौन सा, पहला वाला। क्योंकि पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ये जो बड़ी सी लाइन है इसके 2 बाद एरो है, जबकि बाकी सब में इसके 3 बाद एरो है ना। तो गलत क्या हो जाएगा, गलत पहला वाला हो जाएगा। यही आउट वन आउट दिख रहा है हमको, है ना, समझ में आया, क्या दिख रहा है, यही आउट वन आउट दिख रहा है, तो यही आउट वन आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें ऐसे 1 2 3 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट हैं। तो हमको देखना है कि क्या क्या एक एक पार्ट क्या क्या फॉलो कर रहा है। तो आप थोड़ा इसको मतलब, अब इसमें ऐसे देखोगे तो थोड़ा पता नहीं चल सकता है, पता तो चल जाएगा वैसे, बट सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इसको बाहर कर दो। अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या कैसा है, एक स्क्वायर है, ये डायगनल है, यहाँ पे एक गोला सा है, यहाँ पे फिर एरो सा है ना, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, और क्या है, और यहाँ एक सेमी सर्कल है ना। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। फिर जब आप नीचे आते हो यहाँ पे तब क्या हो जाता है, तब ये कैसे हो जाता है, ये स्क्वायर कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है
कि ये जो लाइन है वो इधर आ जाती है ना, यही तो है, ये लाइन इधर आ जाती है और फिर आपका एरो इधर आ जाता है और गोला इधर आ जाता है और फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल आ जाता है और कहाँ पे आता है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल आ जाता है ना, यही हो रहा है ना। तो यहाँ से जब आप इधर जाओगे, हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूँ, है ना, इसको मैं अगर ऐसे रोटेट कर दूँ तो मेरा ये नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूँ थोड़ा सा, है ना, इसको मैं अगर ऐसे रोटेट कर दूँ तो क्या बनेगा? 90 डिग्री इसको रोटेट करो आप, है ना, 90 डिग्री रोटेट करो तो क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन सीधी बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा, है ना, ये फिर इधर आ जाएगा, है ना, और ये जो लाइन है ये वाली जो आपने बनाई है वो इधर आ जाएगी क्योंकि 90 डिग्री रोटेट किया है, और फिर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब इसी को फिर से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, तीसरा वाला बनाते हैं। तीसरा वाला कैसा है? ये है तीसरा वाला, है ना, इसमें लाइन कहाँ हो गई? इसमें लाइन इधर हो गई, है ना, फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और क्या है, ये इधर आ गया, है ना, और क्या हुआ, और ये इधर आ गया। इसमें क्या हुआ? इसमें भी 90 डिग्री रोटेशन है। इसको आपने जब 90 डिग्री रोटेट किया तो ये इधर आ गया, है ना, और ये वाली जो पोजीशन है वो इधर आ जाएगी सीधे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, है ना। अब फिर से चौथा वाला पार्ट क्या आएगा? इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आएगा, है ना, तो इसको 90 डिग्री रोटेट करो, पूरे को 90 डिग्री रोटेट कर दो, कैसा हो जाएगा? इसको जब आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये वाली जो लाइन है वो इधर आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये वाली लाइन सीधे आ जाएगी, है ना, तो एक तो ऐसे आ जाएगा, है ना, और आपका ये वाली इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, है ना, और क्या होगा? 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये जो लाइन है वो इधर आ जाएगी ऐसे, है ना, ये इधर आ जाएगा, और फिर हम रोटेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, मतलब इधर ये जो गोला है वो उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है ना, ये बनेगा। ऐसा कहीं बन रहा है देखो, मतलब कुल मिला के ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर लाइन बन जाएगी, है ना, और आपका ये इधर बन जाएगा ऐसे, है ना, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, इधर ऐसे और इधर ऐसे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है ऐसा? ये रहा, ये देखो, ये और जो हमने बनाया वो सेम ही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया? इस टाइप से आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना रहता है। अब ये देखो, ये वाला क्या बोल रहा है, अब ये कोई पैटर्न है, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसकी आंसर फिगर ये दी हुई है, हमको ये बताना है यहाँ पर क्या है। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कुछ पता चल रहा है। तीन टाइप की चीज़ें हैं, एक तो ओ है, एक ऐसा एरो सा है, और एक सी है ना, ये तीन चीज़ें हैं, है ना, यही तीन टाइप की फिगर है इधर, है ना। अब हो क्या रहा है कि एक में ये दो आ जा रहा है, मतलब इसी में ही ये ऐसे हो जा रहा है ना, और फिर इसी में ये वाला जो है, ये वाला जो चीज़ है इसमें डबल हो जा रहा है, डबलिंग हो जा रही है मतलब, है ना, और इसमें भी ऐसे डबलिंग हो जा रही है, आपने देखा होगा। इसमें नहीं हुई डबलिंग, चलो कोई बात, इसमें नहीं हुई डबलिंग, बट हो सकती है डबलिंग क्योंकि यहाँ आंसर में है ऐसा सी सी, है ना। तो इसका मतलब है कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें ये डबल हो जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? तो क्या हो सकता है? अब पहला फिगर देखो, पहला फिगर में क्या है, ये ओ जो है वो यहाँ पर है और ये एरो इधर है। दूसरे फिगर में क्या हो रहा है, एरो इधर आ जा रहा है बट डबल हो जा रहा है ना, और ओ इधर ही है। ठीक है, तो एसेंशियली क्या हो रहा है, जब आप एक फिगर से दूसरे, एक टाइप की फिगर से जब आप दूसरे टाइप की फिगर में जा रहे हो तो वो क्या रहा है कि जैसे मान लो इधर है ना, जो इस कॉर्नर पे आएगा वो डबल हो जाएगा कुल मिला के। अगर यहाँ पे पहले ये डबल ओ है ना, और यहाँ पे सिंगल है, तो फिर दूसरा क्या आएगा, ये इंटरचेंज होके यहाँ पे कैसे हो जा रहा है, यहाँ पे अब ये वाला आ जाएगा साइन, है ना, और यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे सिंगल ही आएगा, इस पोजीशन पे डबल आएगा, और जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल आ जाएगा। अब ये वाला जो है, ये वाला कौन सा, ये वाला सी, और ये डबल, यहाँ पे ये डबल है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, अगले में इसको इधर ले आएंगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ का वो उस पर अप्लाई कर देंगे। मतलब अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे डबलिंग हो रही है ना, और यहाँ पे सिंगल है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे डबल सी आ जाएगा, है ना, यही तो होगा ना। जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक है वो पकड़ ले रहा है वो, है ना, बाकी सिंबल इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो ये देखो, ऐसा कहीं पर है क्या, ऐसा इधर है ना, टू पर है, यही है ना, हाँ टू पर है ये, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू। समझ में आएगा? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है, यहाँ पे भी देखो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है।
यहाँ पे ऐसे है और ये 3 हो जा रहा है ना, जो भी सिंबल है वो थ्राइस हो जा रहा है, मतलब 3 बार हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पे ये है और यहाँ पे 1 2 3 गोला है, तो फिर बाद दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में सिंबल इंटरचेंज हो जा रहा है, यहाँ पे 1 गोला आ जाएगा और यहाँ पे 3 वो आ जाएंगे, है ना, यही हो रहा है। तो ऐसे ही आप इसमें भी करोगे, है ना। ये जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 साइन है, ये वाला जो है इसमें क्या है, 3 साइन है। एक तो ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बाद ये 3 बार आ रहा है, 1 2 3, है ना, यही हो रहा है। अब क्या होगा, जब एक साइड से दूसरी साइड जाओगे तो सिंगल ट्राइंगल, सिंगल ये वाला आ जाएगा एल, और ट्राइंगल 3 बार आ जाएगा इधर, है ना। तो ट्राइंगल 3 बार बना देते हैं, ये आ जाएगा। ऐसा कहीं पर है, पहले ऑप्शन में है ना, पहले ऑप्शन में है, ठीक है, पहले ऑप्शन में है ना। आंसर क्या हो जाएगा 1। सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते क्वेश्चन इसके। पैटर्न पता लग गया तो बहुत सिंपल होते हैं, नहीं पता लगा तो करते रहोगे। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये 3 फिगर आप नोटिस करो, इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 पेंटागन तो फिक्स है, मतलब ये चीज़ फिक्स है ना, ये चीज़ तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही, है ना, ये चेंज नहीं हो रही, करेक्ट। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रही है ये लाइन है। अब पहले में लाइन इधर है ना, पहले में लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में लाइन कहाँ जा रही है, दूसरे में लाइन ये आ जा रही है, दूसरे में ये लाइन कहाँ जा रही है, ये वाली लाइन इधर, ये पॉइंट था, है ना, और ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, ये 3 पॉइंट थे जिनके बीच में लाइंस हैं। अब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में ये पॉइंट इधर आ जा रहा है और ये पॉइंट इधर आ जा रहा है। तो एसेंशियली क्या हुआ, ये लाइन जो है वो एक एक पॉइंट शिफ्ट हो गई, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। तो अगर ऐसा होगा तो लाइन इधर बन जाएगी, है ना। और वैसे ही ये वाली लाइन का भी एक एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगी, है ना, यही बन रहा है देखो। फिर क्या होगा, फिर एक एक पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये वाला पॉइंट जो अभी ये लाइन बनी थी, जो अभी ये लाइन बनी थी हमारी, ये अब एक एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो लाइन अब ऐसे बन जाएगी, ऐसे बनी वाली लाइन। और ये वाली लाइन भी शिफ्ट करो एक एक ऊपर, तो एक ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर कहाँ हो जाएगी, इधर आ जाएगी, है ना। यही तो बन रहा है, यही फिगर बन रहा है ना। अब इसके बाद फिर एक एक पॉइंट शिफ्ट करो, तो फिर एक एक पॉइंट शिफ्ट करोगे तो कहाँ बनेगा, फिर एक एक पॉइंट शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर बन जाएगा ऐसे। तो ये फिगर आ जाएगा आंसर में, चौथे वाले का। ऐसा कहीं है फिगर, सेकंड में ही है शायद, है ना, हाँ सेकंड में ही है, तो आंसर क्या आ गया 2। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी, ये भी उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने किया। यहाँ पे ये और ये इंटरचेंज हो रहे हैं, देख रहे हो आप। यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो यहाँ पे सिंगल सी हो गया, यहाँ पे डबल ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टा है ना, यहाँ पे ये डबल ओ है, यहाँ पे सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, ओ पहली बात तो यहाँ पे आएगा तो सिंगल में आएगा, और यहाँ पे ये आएगा तो डबल में आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये वाला, है ना। समझ में आ गया। इसी टाइप के ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं डिकोडिंग, ये वाले प्रॉब्लम फिगर्स में अगर आए तो, है ना। तो सिंपल होते हैं, थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करिएगा। जो शीट्स हमने जो शीट्स अपलोडेड हैं प्रैक्टिस शीट्स, उसमें भी ऐसे थोड़े क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई टू सॉल्व देम एज वेल, है ना। अगले लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था रीजनिंग खत्म करने के लिए। अब हम अगले में कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं, है ना। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।